जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव अबूब शहर भाखड़ा नहर राजस्थान कनाल के संगम पर और मैं आपको बता दूं कि आज हम काला तितर आपको लेकर आए हैं। बता दूं कि काला तितर हरियाणा व आसपास के अन्य राज्यों का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल हुआ करता था और 1977-78 में हमारे उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहुत समय पहले काला तितर पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के भव्य मेले लगा करते थे कि आसपास के लोग सैलानी यहां पर पहुंचकर विहार किया करते थे, यहां के आकर्षण को देखा करते थे और यहां पर विहार करने के लिए पहुंचा करते थे। लेकिन आज काला तितर की क्या स्थिति है और किस तरह से एक पर्यटक स्थल, एक सुंदर पर्यटक स्थल किस तरह से एक खंडर में तब्दील हो गया है, वही दिखाने के लिए आज हमारे चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए आपको काला तितर के जो हालात हैं वो आपको लाइव रिपोर्टिंग के माध्यम से हम दिखा दें। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही भाखड़ा नहर है जिसके संगम पर ये काला तितर बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि आज जो इसकी बिल्डिंग है वहाँ पर हमें केवल नाम मात्र और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि टूटे फूटे जो ये बिल्डिंग है या फिर आसपास जो झाड़ियाँ उगी हैं केवल वही दिखाई देंगी। एक समय इस तरह का हुआ करता था जब ऊपर एक होटल का माहौल हुआ करता था, यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगे हुआ करते थे और इसी के साथ कुर्सियाँ हुआ करती थी। लोग यहाँ पर पहुँचते थे, अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुँचा करते थे और बहुत ही मनोरंजन। और मैं आपको बता दूं कि ताऊ देवीलाल द्वारा इसकी स्थापना केवल इसीलिए की गई थी, एक हरियाणा को एक धरोहर जो है ताऊ देवीलाल द्वारा दी गई थी कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और हरियाणा का नाम होगा, बाहर जाकर जो हरियाणा की ख्याति है उसके विषय में बातचीत की जाएगी। बहुत सारे इस तरह के राजनीतिक कारण रहे जिसकी वजह से काला तितर आज केवल एक खंडर बिल्डिंग के रूप में जो है दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि साज संभाल के अभाव के कारण आज काला तितर की जो ये बिल्डिंग है केवल एक खंडर के रूप में आपको दिखाई देगी। तो काला तितर की बिल्डिंग के साथ में ही एक नहर का एक अलग से हिस्सा बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मगरमच्छ और अन्य जो जलीय जीव है वो यहाँ पर रखे गए थे, तो लोग यहाँ पर पहुँचा करते थे। एक जू का आप माहौल कह सकते हैं कि यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही यहाँ के जो हालात हैं वो एक खंडर की तरह होने लगे तो उन मगरमच्छों को चंडीगढ़ जो है वो शिफ्ट कर दिया गया और आज यहाँ पर देखने के लिए केवल मात्र आपको झाड़ियाँ दिखाई देंगी। और कई वो जगह है जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो शीशे से एक फर्श लगा हुआ करता था। एक तरफ जो है अलग से नदी का हिस्सा है जहाँ पर मगरमच्छ हुआ करते थे और यहाँ पर एक शीशे का फर्श लगा हुआ करता था। और जिस समय ये बिल्डिंग बनाई गई है तो काफ़ी अच्छा जो मटेरियल है उस वक्त जो यूज़ किया गया था और आप देख सकते हैं कि अभी तक भी जो ये बिल्डिंग है अभी तक अपने आप को खड़े किए हुए है। लेकिन साज संभाल के अभाव के कारण और समय बहुत अधिक हो चुका है इसे, तो उसकी वजह से भी जो ये बिल्डिंग है बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस होती जा रही है, खंडर में तब्दील हो चुकी है। आज आपको एक बिल्डिंग नहीं एक खंडर के रूप में नजर आ रही होगी और सबसे बड़ी गंभीर समस्या का रूप धारण ये तब करती है जब इस तरह के जो सुनसान स्थान है वो नशेड़ियों व चोरों चक्कों का अड्डा बन जाते हैं। काफ़ी इस तरह के जो सूत्रों द्वारा खबरें सुनने में आई हैं कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह के शरारती तत्व यहाँ पर पहुँचते हैं जिन्होंने दीवारों पर भी इस तरह से अपनी कलाकृति और बहुत ही भद्दे जिस तरह के जो यहाँ पर नमूने बनाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं और लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या यही है कि ये जो अब बिल्डिंग है अब नशेड़ियों व चोरों चक्कों का एक अड्डा बनती जा रही है और आसपास है क्योंकि आसपास का सुनसान एरिया है, यहाँ पर कोई ज़्यादा अब आता जाता नहीं है। कोई एक ऐसा समय था जब यहाँ पर मेले लगा करते थे लेकिन अब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो इस तरह के स्थानों का जो उपयोग है वो नशेड़ी किया करते हैं यहाँ पर नशा करने के लिए। और एक तरफ मैं आपको बता दूं क्योंकि ये 3 राज्यों के बॉर्डर पर बसा हुआ है तो ज़्यादातर जो है लोग यहीं से जो है नशा यहाँ पर आकर इस तरह की जो बिल्डिंग सुनसान है यहाँ पर नशा तस्करी भी हो सकती है। तो हम तो यही गुजारिश करना चाहेंगे कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और इसकी साज संभाल पर ध्यान दे या फिर जिन कारणों की वजह से ये जो काला तितर आज एक खंडर बिल्डिंग के रूप में नज़र आ रहा है उसे फिर से आबाद किया जा सके। और इस तरह की अगर पर्यटक स्थलों की साज संभाल नहीं होगी तो धीरे धीरे जो हरियाणा है वो अपने जो मन को लुभावने पर्यटक स्थल है
उन्हें खोता जाएगा। कहीं ना कहीं हरियाणा के जो पर्यटक स्थल है उसकी संस्कृति सभ्यता की जो छवि है वो धूमिल होती जाएगी। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको काला तितर केवल इसीलिए लेकर आए थे कि हरियाणा की एक बहुत ही जो मशहूर जगह काला तितर वो आज एक खंडर का रूप तब्दील कर रह चुकी है। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।